कर जो है वो एनसीसी परेड में शामिल हुई। और जिस तरह से बात करें तो 26 जनवरी के चलते बच्चे तो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा मौका जो है वो इनको मिला कि दिल्ली की एक सबसे बड़ी परेड में जो है वो उसका हिस्सा बने। सिमरन, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मज़ा आया वहाँ पर? हाँ जी। कैसा एक्सपीरियंस है, थोड़ा शेयर करेंगे? वहाँ पे हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है, फिजिकल एक्टिविटीज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ से सिलेक्ट होना पड़ता है नगरोटा एनसीसी ट्रेनिंग एकेडमी। तो वहाँ पे 40 डेज़ का एक सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, प्री आरडीसी कैंप्स लगते हैं। वहाँ पे हमें वहाँ पे सिलेक्शन होती है हमारी। 600 कैडेट्स आए थे, जिसमें से ओनली 127 कैडेट्स जो उनको रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है वहाँ पे दिल्ली में। तो उनसे 127 का मैं भी एक पार्ट थी। तो सबसे पहले स्कूल में जो अरुण सर, अनीता मैम, उनकी वजह से एनसीसी आई पहले स्कूल में। 2023 में हमारे स्कूल में एनसीसी आई थी। और जो मैं फर्स्ट बैच की स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है कि फर्स्ट बैच की, मतलब एक स्टूडेंट फर्स्ट बैच में होकर मैंने रिपब्लिक डे कैंप लगा लिया। जो एएनओ सर है उनका भी बहुत सपोर्ट रहा है, क्योंकि वो भी एनसीसी में थे और उन्होंने भी 2019 में रिपब्लिक डे आगे मेरे को उन्हीं की ट्रेनिंग की वजह से आगे मेरे को सपोर्ट मिला, पेरेंट्स का सपोर्ट भी था। और इसकी वजह से मेरी वहाँ पे सिलेक्शन हुई और फिर हम दिल्ली के लिए निकले। और वहाँ पे हमारे ऑल इंडिया लेवल पे कंपटीशन हुए और हमारा कल्चरल टीम का ऑल इंडिया ब्राउन्स मेडल हमें मिला। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से मिले? यस। क्या बात हुई? उनसे, उन्होंने सब कैडेट से इंटरेक्ट किया। उन्होंने ये पूछा कि आपको एनसीसी में क्या सीख रहे हो आप। तो हमने बताया कि जो हमारी टाइम मैनेजमेंट है, पंक्चुअलिटी, बहुत कुछ सीखने को मिलता है एनसीसी में। तो उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिला। देश के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो बहुत डिग्निटरी से मिलने का मौका मिलता है वहाँ पर हमें। जब आप परेड में हिस्सा ले रहे थे वहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग थे वहाँ, तो कोई नर्वसनेस थी? यहाँ से सिलेक्ट होके जाना एक कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है, तो फिर थोड़ा बहुत तो नर्वस होता है, लेकिन उतना मतलब कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ट हो गई होती है। मज़ा आया वहाँ पर? हाँ। जम्मू में कभी परेड में हिस्सा थे? लोकल आरडी लगाई थी मैंने 2024 में एमए स्टेडियम में। 2024 में लगाई थी मैंने। 24 के बाद सीधा लग खुला दिल्ली का? हाँ, 25 में दिल्ली में। हाँ जी। तो चलिए जी, हमारी जम्मू की बेटी है सिमरन, ज़रूर मुबारकबाद दीजिएगा। दिल्ली में जाकर इन्होंने जो है वो अपना परचम लहराया है और जम्मू की पहली बेटी मैं कहूँगा एनसीसी की, जो कि दिल्ली में जाकर जिन्होंने बेहतरीन जो है वो अपना परफॉर्मेंस दिया। और जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी जो है वो मिले, राजनाथ सिंह से भी मिले। और कहीं ना कहीं बड़ी सौभाग्य वाली बात रहती है हमारे जम्मू के बच्चों के लिए, जब वो आगे बढ़ते हैं। जो नारा पीएम नरेंद्र मोदी जी लगाते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बाकी बच्चियां जो हैं वो लगातार कोशिश कर रही हैं कि हम भी कुछ ऐसा करें। तो उनके लिए क्या संदेश देंगे? उनके लिए कि नेवर गिव अप, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अपना जो गोल है वो एक ही माइंड सेट रहे, अपने गोल को वो अचीव करे, तभी हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क। कितना फिट रखना पड़ता है अपने आप को अगर हमने एनसीसी में ही रहना? जैसे हमारे स्कूल में एक मॉर्निंग क्लब भी है, तो सुबह 5 बजे उठ के, मतलब कुछ स्टूडेंट उसका हिस्सा है, तो हम फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान दिया जाता है। तो फिजिकल फिटनेस भी मैटर करती है, एज हमें वहाँ पे ड्रिल भी करनी होती है, तो फिजिकल फिटनेस भी मैटर करती है। चलिए जी, मुबारकबाद दीजिएगा आप जम्मू की बेटी सिमरन ठाकुर को, जो कि एक दूर दराज के इलाके से आती है और इन्होंने जो है वो दिल्ली में जाकर जो है वो अपना परचम लहराया है। तो मुबारकबाद आप सिमरन ठाकुर को ज़रूर दीजिएगा। और उम्मीद रहेगी कि ऐसे हमारे जम्मू का जितना भी युवा है वो आने वाले समय में इसी तरह से जो है वो आगे बढ़े। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि उन बच्चों को जो है वो आप लोगों तक लाया जाए। तो मुबारकबाद आप ज़रूर दीजिएगा सिमरन ठाकुर को। देखते रहिए अर्थ न्यूज़। क्या ना पसंद अश्वनी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।